अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन फ़्लो इंजेक्शन एनालिसिस। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और हमने बहुत डिटेल में देखा है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किस तरह का प्रोसेस होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में बेसिकली हम दो सॉल्वेंट्स को लेते हैं और वो दोनों सॉल्वेंट्स एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं, मतलब कि एक दूसरे में हल नहीं हो सकते। जब हम उन सॉल्वेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो जाहिर सी बात है वो मिक्स तो होंगे नहीं, लेकिन जो एक सॉल्वेंट है उसमें से हमारा सोल्यूट जो उसमें मिक्स हुआ हुआ है वो निकल कर दूसरे सॉल्वेंट में आ जाएगा और वो फिक्स्ड रेशो में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और उसी बेस पर फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, इसकी जो मॉडर्न इसको हम तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो कहाँ कर सकते हैं, फ़्लो इंजेक्शन एनालिसिस में। फ़्लो इंजेक्शन एनालिसिस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FIA भी कह सकते हैं, और ये मिड 1970s में जो है वो डेवलप की गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंट टेक्निक है। क्यों हाईली एफिशिएंट टेक्निक है? क्योंकि इसमें हम सैंपल को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमें ख़ुद से कुछ काम नहीं करना पड़ता। ये पूरा प्रोसेस ऐसा होता है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ख़ुद ब खुद ही जो है एनालिसिस जो है वो मतलब सैंपल का इंट्रोडक्शन भी ख़ुद ब खुद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड एनालिसिस। ठीक है, तो ये इस वजह से इसकी एफिशिएंसी की जो है वो वजह है। देखिए, पहली जो टेक्निक्स थी उनमें हमें जो है वो बहुत सारे वर्कर्स को लगाना पड़ता है या बहुत ज़्यादा हमें हाईली ट्रेंड वर्कर को लगाना पड़ता है ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो सके। यहाँ पर जो सारा काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये एडवांस टेक्निक है। FIA जो है ये एक रैपिड सिक्वेंशियल एनालिसिस है, किसका, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ सैम्पल्स का। मतलब कि हम इस टेक्निक से बहुत सारे सैम्पल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं ना तो तकरीबन हम 100 से लेके 300 तक जो सैम्पल्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रैपिड टेक्निक है और बहुत ज़्यादा सीक्वेंशियल टेक्निक है एनालिसिस। ठीक है, FIA जो है इसकी हमारे पास एग्ज़ाम्पल, दो तरह की एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं। एक तो हो जाता है कंटिन्यूस फ़्लो एनालाइज़र। कंटिन्यूस फ़्लो एनालाइज़र और में हम क्या करते हैं कि सैंपल को रेगुलर इंटरवल के साथ अपने लिक्विड, अब देखें फ़्लो इंजेक्शन एनालिसिस का क्या मतलब है कि हमारे पास एक फ़्लो चल रहा है किसी भी कैरियर स्ट्रीम का, हमने उस कैरियर स्ट्रीम में अपना क्या ऐड करवा देना है, उस कैरियर स्ट्रीम में हमने अपना सैंपल ऐड करवा देना है। वो कैरियर स्ट्रीम अपने साथ उस सैंपल को लेकर जाएगी और उसकी सैंपल की प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। वो जो चेंज आएगा उसको हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। वो कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको हम एज ए जो है वो पैरामीटर ले सकते हैं, जिसको कि हम मैयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें चेंज आएगा उसको हम फिर डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट कर लेंगे और कितना चेंज आया है ये हमें बताएगा कि हमारा गिवन सैंपल कौन सा है। ठीक है, तो जो FIA है ना, इसको हम इसकी एग्जांपल कंटिन्यूस फ़्लो एनालाइज़र भी है। कंटिन्यूस फ़्लो एनालाइज़र में और FIA में बेसिक फ़र्क क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ कंटिन्यूस फ़्लो एनालाइज़र और उसके अलावा FIA। अब देखें, यहाँ से मेरी पीछे से स्ट्रीम आ रही थी किसकी, जो मैंने कैरियर स्ट्रीम है, मतलब कि कोई भी आपके पास कैरियर इनर्ट स्ट्रीम होनी चाहिए किसी भी मटीरियल, किसी भी लिक्विड की। अच्छा, जब यहाँ से वो स्ट्रीम आई और इधर से सैंपल को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, सैंपल को जैसे ही मैंने इस स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करवाया और इसके साथ ही सैंपल यहाँ से एंटर हुआ, एंटर होते साथ ही मतलब सैंपल और कैरियर स्ट्रीम मिक्स हुए आपस में और ये आगे की तरफ गए, तो यहाँ से फिर एक एयर बबल आया। एयर बबल आकर यहाँ पर उसने अपने आप को जो है वो यहाँ पर एयर बबल आकर अटैच हो गया। उसके बाद पीछे से फिर से एक सैंपल के मतलब सैंपल प्लस हमारे पास जो पीछे से जब सैंपल आया उस सैंपल ने फिर से क्या किया, वो सैंपल गुजर गया और फिर से एक बबल ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर इसी तरह एक और सैंपल का एक सेगमेंट आया और फिर हमने उनके दरमियान बबल्स रख दिए। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन हुई है हमारे सैंपल की कि थोड़ा सा सैंपल आगे गुजरेगा, फिर उसको एयर बबल के ज़रिए दूसरे वाले सैंपल के जो ड्रॉप है या दूसरा वाला जो सैंपल का आपके पास सेगमेंट है उससे हम सेपरेट आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो सैंपल है ना वो सेगमेंट्स की फॉर्म में आगे की तरफ मूव करेगा। तो कंटिन्यूस फ़्लो एनालिसिस में हम ये काम करते हैं कि एयर बबल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन FIA मतलब फ़्लो इंजेक्शन एनालिसिस में हम ऐसा कोई काम नहीं करते। हम सिंपल ही अपनी स्ट्रीम को जो है वो जारी रखते हैं, सैंपल प्लस कैरियर जो आपके पास लिक्विड है उसकी। ठीक है,
तो कंटिन्यूस फ्लो एनालिसिस जो है ये आपके पास FIA की ही एग्जांपल है, और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि कंटिन्यूस फ्लो एनालिसिस और उसके अलावा FIA में बेसिक फ़र्क क्या है। FIA जो है इसमें हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन ऑफ लिक्विड सैंपल इनटू द मूविंग नॉन सेगमेंटेड कंटिन्यूस कैरियर स्ट्रीम ऑफ द सूटेबल लिक्विड। मैंने आपको पहले बताया कि जो FIA है ना, FIA इसमें सेगमेंटेशन नहीं होती, इसमें हम एयर बबल्स को यूज़ नहीं करते। हम एयर बबल्स को कहाँ यूज़ करते थे सेगमेंटेशन के लिए? हम एयर बबल्स को यूज़ करते थे कंटिन्यूस फ्लो एनालिसिस में, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, इसका मकसद क्या है? एयर बबल्स को यूज़ ही क्यों करते हैं हम? एयर बबल्स को यूज़ करने का मकसद ये है कि सैंपल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट आगे चला गया सपोज़ करें, तो उसको मैंने दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स ना हो, मैंने एयर बबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया इनके दरमियान में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम बात करें FIA की, तो FIA नॉन सेगमेंटेड कैरियर जो है आपके पास कंटिन्यूस कैरियर स्ट्रीम जो है वो होती है, ठीक है। द इंजेक्टेड सैम्पल फॉर्म अ जोन। इंजेक्टेड सैम्पल को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो ये जाती है एक वायर से, या एक ट्यूब आप कह लें, या एक कॉइल कह लें। उस कॉइल से गुजरता है सैंपल, किसके साथ? अपनी कैरियर स्ट्रीम के साथ। देखें, पीछे से आ रहा था, ये सैंपल आ रहा था, और साथ में इसकी कैरियर गैस जो है वो मिक्स हो रही थी, ये आपस में मिक्स हुई, और आप मिक्स होने के बाद यहाँ पर आगे एक वायर लगी होती है। अब वो वायर लंबी भी हो सकती है, और वो यहाँ फिर कॉइल की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो कॉइल की फॉर्म में अगर हम यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा, जैसे वो सैंपल प्लस कैरियर जो है वो यहाँ से आते हुए कहाँ जाएंगे? इस कॉइल में से पास करेंगे, और इस कॉइल में से पास करते हुए वो आगे जाएंगे। आगे लगा होगा डिटेक्टर। अब देखें, जब ये कॉइल में से पास कर रहे थे, तो कॉइल में से पास करते हुए कैरियर स्ट्रीम का और सैंपल का कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ। जब वो रिएक्शन हुआ तो उस सूरत में जो सैंपल है उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ चेंज आया। वो कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी में वो चेंज आ सकता है। तो जो प्रॉपर्टी में चेंज आया उसको हमने डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट किया, और फिर उसके बाद आगे लगा होता है रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड करके हमें बता दिया, एक ग्राफ की फॉर्म में हमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो बेसिक सा प्रिंसिपल तो यही है कि पीछे से सैंपल ने आना है, जो सैंपल है वो मिक्स होगा किसके साथ? कैरियर गैस के साथ, कैरियर लिक्विड के साथ, सॉरी, और फिर वो आगे कॉइल में से गुजरेगा या ट्यूब में से गुजरेगा, और उस गुजरने के बाद उसकी इस कॉइल या ट्यूब में उसकी डिस्पर्शन या उसकी सेपरेशन या उसका रिएक्शन होना है सैंपल का, और उसके बाद फिर डिटेक्टर पर पहुंचेगा, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, और आगे जो है वो रीड आउट डिवाइस से हम उसको ईजिली मतलब उसके सिग्नल जो है वो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास वो यही बताता है, देखें लास्ट वाले पैराग्राफ में भी वो यही बता रहा है कि जो आपके पास कंटिन्यूस फ्लो एनालिसिस है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास एयर बबल्स को यूज़ करते हैं। एयर बबल्स जो है उसको सेगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। द सेगमेंटेशन ऑफ द सैंपल जोन विद एक्सट्रैक्टिंग सोल्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सच आ मल्टी फेज इमिसिबल सिस्टम लॉन्ग अप्रोप्रिएट डिस्टेंस ऑफ coiled tubing could be easily incorporated in the given manifold for cleaning। वो कह रहे हैं कि आपके पास ये जो सेगमेंटेशन वाला प्रोसेस है और सैंपल का जो मतलब मिक्सिंग का प्रोसेस है और इसको आगे लेकर जाने वाला प्रोसेस, ये सारा जितना भी प्रोसेस है ये किस में होता है? क्वाइल्ड ट्यूबिंग में। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सैंपल और जो पीछे से आपके पास कैरियर लिक्विड आ रहा है वो आगे जाके क्वाइल्ड ट्यूबिंग में मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद जो है वो फिर रिएक्शन होगा। तो इसको हम इस तरह का जो सेटअप है इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्लिनिकल पर्पस के लिए। इसको हम क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल और फूड एनालिसिस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेटर सम कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन फ्लो कंडीशन वाज अडेप्टेड टू मोर एडवांस फ्लो मेजरमेंट्स एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड डिस्पर्शन एंड विदाउट एयर सेगमेंटेशन। जो अभी हमने बात की है वो कंटिन्यूस फ्लो एनालिसिस की है, जिसमें कि हम एयर बबल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन उसने कहा कि बाद में जब नया कॉन्सेप्ट आया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, जिसमें कि हम एयर सेगमेंटेड को यूज़ नहीं करते, विदाउट एयर सेगमेंटेशन हमारे पास जो है वो एनालिसिस बहुत अच्छी तरह हो जाता है। और जो एनालिसिस हम करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? हमारा जो सैंपल है उसकी डिस्पर्शन किस तरह से हुई है उसकी बेस पर हम सेपरेशन करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं, या ऐसे प्रोसेस को या ऐसे एनालिसिस को हम कहते हैं जिसमें कि हमारे पास एयर बबल्स जो है यूज़ नहीं होते। हमारे सैंपल को सेगमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस, ठीक है। और इसके जो फ्लो शीट डायग्राम है वो भी यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये एक जनरल डायग्राम है। इस डायग्राम में ना आपके पास ये जो है ना सी, ये क्या है? कैरियर
कैरियर लिक्विड, यानी कि आप इस कैरियर लिक्विड की जगह कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर वाटर ले सकते हैं, एक्वस फेज ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, रिएजेंट स्ट्रीम। रिएजेंट स्ट्रीम आपके पास एक्वस फेज भी हो सकता है, मतलब कि जिसने कि रिएक्ट करना है आपके सैंपल के साथ, ये है ऑर्गेनिक फेज, ठीक है। और उसके बाद ये जो P1 है और P2 है, ये दोनों आपके पास क्या है, ये पंप है, पेरिस्टाल्टिक पंप, जो आपके पीछे से सैंपल प्लस कैरियर गैस को एक फ़्लो के साथ आगे ट्यूब में एंटर करवाते हैं। एक फ़्लो रेट होना चाहिए परफेक्ट, जिसकी मदद जिसको हम मतलब मद्देनज़र रखते हुए अपने सैंपल को आगे की तरफ भेज सकें। अगर हमारा फ़्लो रेट ठीक नहीं है ना, तो हमारा जो सेपरेशन है या जो हमारे पीक्स आएंगी वो भी ठीक नहीं आएंगी। तो हम एक फ़्लो को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, पेरिस्टाल्टिक पंप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सैंपल इंट्रोडक्शन होती है उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास MC है वो क्या है, रिएक्शन कॉइल। यहाँ पर कॉइल की मतलब यहाँ पर आपका जो है ना, वो उसकी जो आपका सैंपल प्लस कैरियर गैस आ रही है उसकी क्या हो जानी है, यहाँ पर उसकी मतलब कॉइल से पास करेगा और रिएक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास EC क्या है, एक्सट्रैक्शन कॉइल। एक होती है सेगमेंटर यानी कि रिएक्शन कॉइल और दूसरी होती है एक्सट्रैक्शन कॉइल। तो यहाँ पर ये जो लगी हुई है ना, ये आपके पास क्या है, रिएक्शन कॉइल। यहाँ आपके सैंपल ने और कैरियर लिक्विड ने, मैं बार बार गैस बोल रही हूँ, गैस नहीं है ये लिक्विड है, कैरियर लिक्विड और सैंपल ने एक दूसरे के साथ मिक्स होना है। मिक्स होने के बाद रिएक्शन कहाँ होना है, ये MC में। उसके बाद नेक्स्ट इस वाले जो है यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इसकी सेगमेंटेशन हो जाएगी, सेगमेंटर है ये। उसके बाद ये आगे जाएगा एक्सट्रैक्शन कॉइल में। एक्सट्रैक्शन कॉइल में इनकी एक्सट्रैक्शन होनी है, मतलब कि जो सैंपल है उसके कंपोनेंट से सेपरेट होना है। उसके बाद फेज़ सेपरेटर, यहाँ पर जाकर उनकी जो 2 फेजेस थे ना, उन 2 फेजेस में से एक फेज़ ने अलहदा हो जाना है, मतलब कि 2 पीछे से हमारे पास रिएजेंट था और उसके अलावा ऑर्गेनिक फेज़ थी और सैंपल था, जाहिर सी बात है। तो जो आपका एक्वस फेज़ है उसने अलहदा हो जाना है और जो आपकी ऑर्गेनिक फेज़ है उसने अलहदा हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेपरेटर लगा हुआ है, इसने सेपरेशन करने के बाद इन दोनों फेजेस को एक दूसरे से इनको सेपरेट कर देना है। और फिर जो जाहिर सी बात है पीछे रिएक्शन हुआ है ना, तो जो भी रिएक्शन ओवरऑल हुआ है वो मतलब सपोज़ करें आपका जो सैंपल था वो एक्वस फेज़ में मिक्स हुआ था, हम चाह रहे थे कि वो कहाँ चला जाए, ऑर्गेनिक फेज़ में चला जाए। तो जब यहाँ पर इस सेगमेंटर से वो गुज़रा, सेगमेंटर में ऑर्गेनिक फेज़ मिक्स हुई हमारे सैंपल प्लस हमारे कैरियर के साथ, ठीक है, यानी कि एक्वस फेज़ के साथ। तो जब ये इसमें मिक्स हुई, मिक्स होने के बाद क्या किया, ऑर्गेनिक फेज़ जो है वो आपके पास सारे के सारे जो सैंपल था उसको निकाल कर ले गया। तो जब ऑर्गेनिक फेज़ सैंपल को निकाल कर ले जाएगा तो एक्वस फेज़ को तो हम पहले यहाँ निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें तो अब कुछ भी सैंपल के कंपोनेंट नहीं बचे अब किस में है, ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक लेयर आगे जाएगी डिटेक्टर तक, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा जो भी जाहिर सी बात है चेंज आया होगा। डिटेक्ट करने के बाद हम ऑर्गेनिक फेज़ को भी वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद डिटेक्टर के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन किसका होगा, आपके रिकॉर्डर का, और रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड कर लेगा। एक दफ़ा दोबारा मैं ये प्रोसेस रिपीट कर देती हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या होना है कि एक्वस फेज़ हमने ली है जिसको हमने रिएजेंट का नाम दिया है। आपका जो है ना यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो C है ये कैरियर है और ये जो R है ये किस चीज़ की स्ट्रीम है, ये रिएजेंट की स्ट्रीम है। इन दोनों ने जाकर सैंपल के साथ मिक्स होना है, कैरियर ने सैंपल के साथ मिक्स होना है, और मिक्स होकर बाद में जब ये कैरियर और सैंपल आगे जाएगा इस वाली कॉइल में, तो यहाँ पर इसके साथ रिएजेंट मिक्स होगा। रिएजेंट मिक्स होगा तो इनका रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद एक नई प्रोडक्ट बनेगी, जाहिर सी बात है। उस प्रोडक्ट को हम इस सेगमेंटर में मिक्स करवाएंगे ऑर्गेनिक फेज़ के साथ। जब ऑर्गेनिक फेज़ के साथ वो मिक्स हो जाएगी तो आगे वो जाएंगी, मतलब वो मिक्स होकर तो सारा जो सैंपल था वो यहाँ इन दोनों लेयर्स को छोड़कर अब ऑर्गेनिक लेयर में चला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे एक्सट्रैक्शन कॉइल में। एक्सट्रैक्शन कॉइल में जितनी भी आपका ऑर्गेनिक फेज़ था उसमें आपका सैंपल चला गया, बाकी ये दोनों फेजेस जो हैं वो एक्वस फेजेस थी ना, तो ये आपके पास सेपरेट हो गई हैं। इनको हम नेक्स्ट जो आपके पास चैम्बर है फेज़ सेपरेटर उसमें हम इसको सेपरेट कर लेंगे, एक्वस फेज़ को अलहदा कर लेंगे और ऑर्गेनिक फेज़ को अलहदा कर लेंगे, और एक्वस फेज़ को हम निकाल लेंगे यहीं, और ऑर्गेनिक फेज़ को आगे डिटेक्टर तक जाने देंगे। डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फेज़ को भी वापस से वेस्ट जो बकेट है उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। तो 2 तरीके से ये प्रोसेस हो सकता है। एक तो ये कि आपका केमिकल रिएक्शन हो एक्वस फेज़ के साथ। देखें
सैंपल ने एक्वस फेज के साथ रिएक्शन किया और जो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट्स बनी उनकी हमने सेगमेंटेशन की। उनको हमने सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि जितने भी कंपोनेंट्स थे ना उनको हमने अलग कर लिया, उनकी सेगमेंटेशन कर ली और उसके बाद उनको हमने एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की मदद से जो है वो उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि आप एक्वस जो सॉल्यूशन है उसको सिर्फ और सिर्फ कैरियर सिस्टम के तौर पर लें, उसने रिएक्शन नहीं किया। पहले वाले मेथड में आपका जो एक्वस लेयर है वो हो सकता है कि आपके सैंपल के साथ रिएक्शन कर जाए, लेकिन सेकंड केस में क्या हो सकता है कि जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है ना उसने सिर्फ और सिर्फ एज ए कैरियर स्ट्रीम, मतलब लेकर जाने का काम किया है और उसने कुछ काम नहीं किया। एंड आफ्टर सैंपल जोन सेगमेंटेशन स्पीशीज टू बी डिटरमाइंड आर एक्सट्रैक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट रिएजेंट सप्लाइड बाय इन द ऑर्गेनिक फेज। कि जब ये जो है वो कैरियर गैस के साथ आगे की तरफ मूव किया, मूव करने के बाद जब सेगमेंटेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद हमने इसमें ऑर्गेनिक फेज को ऐड कराया। ऑर्गेनिक फेज ने क्या किया कि एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म किया। ठीक है, तो पहले मेथड में आपका एक्वस फेज था जिसने कि एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म किया, और सेकंड ये हो सकता है कि ऑर्गेनिक जो आपका एक्वस फेज है वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर के तौर पर काम करेगी। सारा काम करना किसने है? ऑर्गेनिक फेज ने करना। ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फॉर द सेपरेशन एंड प्री कंसनट्रेशन ऑफ द गिवन एनालाइट टेक्स प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन कॉइल। जो आपके पास सारा सेपरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ होना है? एक्सट्रैक्शन कॉइल में होना है। फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन कॉइल द सेगमेंटेड एक्वस ऑर्गेनिक स्ट्रीम इज़ यूजली डायरेक्टेड टू द फेज सेपरेटर। उसके बाद हम इसको फेज सेपरेटर में डाल देते हैं, वहाँ पर उसकी जो है वो डिफरेंट जो फेजेज़ हैं उनकी सेपरेशन होनी है। दो फेज थे ना, एक्वस फेज था और ऑर्गेनिक फेज था, दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद हम जो है वो जो जितना भी वो कहता है कि एक्वस फेज है ना उसको हम पीछे छोड़ देंगे, उसको हम वेस्ट के तौर पर निकाल लेंगे, लेकिन जो आपका ऑर्गेनिक फेज है उसको हम आगे डिटेक्टर तक ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ये इसने लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेड टू द सूटेबल डिटेक्टर वेयर द एक्वस फेज यूजुअली विद सम एक्सेस ऑफ द ऑर्गेनिक फेज इज डिस्पोज्ड। कि आपके पास जो एक्वस फेज है उसको हम डिस्पोज कर देते हैं और जो आपका ऑर्गेनिक फेज है उसको हम आगे डिटेक्टर तक ले जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आपके पास ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी स्कीमेटिक डायग्राम की, कि एक जो है वो जनरल डायग्राम हम किस तरह से इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।